नमस्कार साथियों। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पुरुष, प्रकृति, ज्ञान, अज्ञान, परब्रह्म और मुक्ति के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि जीव अच्छी या बुरी योनि में क्यों जन्म लेता है। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अर्जुन केशव से पूछते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्षेत्र क्या है और उस क्षेत्र को जानने वाला उसका क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और ज्ञान का उद्देश्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से दूंगा। बात शरीर ही क्षेत्र कहलाता है, इसी से सभी कर्म किए जाते हैं और जो इस क्षेत्र के तत्व को जान लेता है, ऐसे तत्वज्ञानी को क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अर्थात पुरुष और प्रकृति का उनके विकारों सहित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान समझा जाता है। ज्ञान है अभिमान, छल कपट, अहंकार का ना होना, पुत्र, पत्नी, घर इत्यादि के प्रति कोई लगाव न होना, अहिंसा, क्षमा भाव, सहनशीलता, मन और वाणी की सरलता का होना, शरीर और मन दोनों की शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम का होना, सभी प्रिय अप्रिय घटनाओं के प्रति सदा समान भाव का होना, मेरे प्रति दृढ़ अविचल भक्ति रखना, एकांत में आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना, हर सत्य में परमात्मा को ही खोजने और इन सब में परमात्मा को ही देखना, यही सच्चा ज्ञान है। इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है। अब मैं तुझे वह भी बताऊंगा जो जानने योग्य है, जिसे जान लेने से मनुष्य मुक्ति पा लेता है। वह है परब्रह्म। परब्रह्म ज्ञान का विषय है और ज्ञान का लक्ष्य भी है। वह सबके हृदय में स्थित है और सबके दिल में रहता है। जो भी व्यक्ति या ज्ञान को समझ लेता है, वह मेरी दशा को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। जीव के सारे विकार और उसके सारे गुण भी इस प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। जीव का शरीर और उसकी इंद्रियां प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। सभी कर्म, सभी कर्तव्य करने के साधन, यह सब प्रकृति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में स्थित होकर जीवात्मा पुरुष प्रकृति से ही उत्पन्न गुणों का अनुभव करती है और उन गुणों को भोगती है। इन्हीं गुणों के साथ उसकी आसक्ति या लगाव जीव की अच्छी या बुरी योनियों में उसके जन्म का कारण बनती है। जो कोई इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को उनके गुणों के साथ जान लेता है, वह वर्तमान में जो भी कर्म करता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं, जबकि कुछ कर्म योग के द्वारा ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान, ज्ञान और कर्म के मार्गों को नहीं जानते। ऐसे लोग अन्य ज्ञानी लोगों से मेरे विषय में सुनते हैं और जो कुछ उन्होंने सुना है इस पर आस्था रखते हुए मेरी भक्ति में लग जाते हैं और मेरी इस भक्ति के द्वारा वे भी मृत्यु के परे पहुंच जाते हैं। बात तो इस बात को समझ ले कि संसार में जो भी कोई वस्तु उत्पन्न हुई है वह प्रकृति और पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुई है। जो व्यक्ति परमात्मा को सभी वस्तुओं में समान रूपी निवास करते हुए देखता है, वही से ही देखता है, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है। जो कोई व्यक्ति इस बात को देख लेता है कि सभी कर्म शरीर द्वारा किए जा रहे हैं,
जो शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है और साथ में जो यह भी जान लेता है कि यह आत्मा कर्म करने वाली नहीं है, वही सही जानता है, क्योंकि शरीर कर्म करता है, आत्मा कर्म नहीं करती। जो लोग अपनी ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और सही प्राणियों की प्रकृति से मुक्त हो जाने की विधि को जान लेते हैं, वह परम लक्ष्य को पा लेते हैं। अर्थात भगवद गीता के अनुसार हमारी अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने के कारण हमारी प्रकृति द्वारा उत्पन्न चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति या लगाव है, जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें प्रकृति में उपलब्ध किसी भी चीज़ या कर्म के प्रति कोई लगाव नहीं करना चाहिए। लगाव तो सिर्फ एक ही चीज़ से करना चाहिए, वह है परब्रह्म परमात्मा। भगवान सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।